इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इस टॉपिक के अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और रोल ऑफ वाटर इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाटर इज मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड वाटर है और मोस्टली 65 से 89% तक जानदारों के अंदर मौजूद हो सकता है। ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस के ब्रेन सेल्स में 85% वाटर होता है, जबकि बोन सेल के अंदर 20% होता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है अपनी पोलैरिटी की वजह से, और जबकि वाटर की जो पोलैरिटी है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की वजह से। और ये स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मौजूद होते हैं और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें जीरो नहीं होता। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, सो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और अपनी पोलैरिटी की बेस पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है। When ionic substances are dissolved into water, they are decomposed into positive and negative ions and are surrounded by opposite ions of water. जब किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर डिकम्पोज हो जाता है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। इस डायग्राम से देख सकते हैं कि एक आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन में डिकम्पोज हो जाता है, और हर आयंस को मीन पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन प्रेडोमिनेंट हो जाती हैं तो आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। Almost all biochemical reactions in the presence of enzymes occur in aqueous medium. जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन इंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं उनको वाटर की जरूरत होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल के मुताबिक एक जैसी अशिया एक जैसे सॉल्वेंट के अंदर हल होंगी। चूंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और फैट्स नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं तो इस बेस पर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, जबकि दूसरे नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ये सॉल्युबल होंगे। Heat capacity of water. Capacity of water to absorb heat is known as heat capacity of water, और water की heat capacity 1.0 है। Number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degree centigrade is 1.0। तकरीबन 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, और वाटर की हीट कैपेसिटी 1.0 है। बिकॉज मच ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर एक्ट्स एज स्टेबलाइजर ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ अगेंस्ट थर्मल चेंजेस। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो उसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं और इसी लोन पेयर की बेस पर एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कई तरह के वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा कर लेगी। तो इस तरह वाटर एक स्ट्रॉन्ग पोलर बन जाता है। स्टेबलाइजर ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ अगेंस्ट थर्मल चेंजेस, और लाइफ को थर्मल चेंजेस से किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के मौसम में बहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल आइस की सूरत में कंडेंस होकर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अपर साइड पर रिवर, लेक्स और पूल्स, पोंड की अपर साइड पर आइस बन जाती है, जबकि जो उसके बॉटम साइड पर, लोअर साइड पर जितनी भी लाइफ है वो उसी वाटर के अंदर रहेगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की जो पौंड के अपर साइड है उसके ऊपर आइस बन जाती है, जबकि बॉटम साइड में वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसी तरह
ये लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर की वेपर्स के अंदर चेंज होने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन और इसकी वैल्यू 574 किलो कैलोरी पर केजी। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड एंड इन एनिमल्स व्हेन इट इज परस्पायर्ड। ये पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर ठंडा का एहसास पैदा करता है, क्योंकि जब वो पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन से वाटर एवापोरेट हो जाता है तो प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और एनिमल्स के अंदर जब वाटर परस्पायर्ड हो जाता है, पसीने की सूरत में खारिज होता है, तो बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। किस तरह कूलिंग इफेक्ट? Evaporation of 2 ml over 1000 ml decreases temperature of remaining water by 1 degree centigrade। अगर वो 1000 ml वाटर हो और उसमें से जस्ट 2 ml वाटर एवापोरेट हो जाए तो 998 रिमेनिंग वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा कितना? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि एवापोरेशन काज कूलिंग। 1000 ml वाटर में से जब 2 ml वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग वाटर होगा 998 ml वाटर, उसके टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सालाइन इज अबाउट 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। मीन्स रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सालाइन की जो क्वांटिटी कंटेन करता है उसकी वैल्यू 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सालाइन कई तरह के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ वाटर इन प्रोटेक्शन? वाटर इज अ लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वाटर एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो रगड़ से बचाता है और टीयर्स की सूरत में आंखों के अंदर जो पानी मौजूद है वो आईलिड्स को रब होने से बचा रहा होता है। वाटर फॉर्म्स अ कुशन अराउंड ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा। कई तरह की चोटें लगने से वाटर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है।